मैं महेंद्र अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद जिला कालकाजी का अध्यक्ष, ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन नेहरू प्लेस का मैं प्रेसिडेंट। आज मैं रॉयल होटल कनॉट प्लेस में ये सुदर्शन फिल्म 2 का रिव्यू पे आया और मैंने इससे जो प्रेरणा ली, सुदर्शन जी महाराज वाकई में एक परिवार की तरफ से एक ऐसा संदेश दिया है इन्होंने। वाकई में जो परिवार हैं, जो इनका एक बार ये फिल्म भी देख लेंगे और अपने जीवन में इनके दिए हुए वचन आप अपने जीवन में ले लेंगे तो आपको वाकई में आपका पूरा परिवार, आपका जीवन ही बदल जाएगा। ये अनिल जो इसके डायरेक्टर हैं वो अनिल जी हैं। इन्होंने वाकई में एक ऐसा सराहनीय कार्य किया है कि वाकई में जैन समाज से जो संदेश मिलता है, अहिंसा को दूर करना, किसी भी जीव हत्या को करना पाप है, मानव जीवन बड़ी लाखों योनियों के बाद मिलता है। अगर जो उसके बाद सुदर्शन जी महाराज का ये संदेश हमारे जीवन में यही प्रेरणा देता है कि भाई आप किसी को सताए ना किसी के साथ गलत काम करें और ना ही शराब पिए। मांस मदिरा के लिए तो बिल्कुल ही मना किया गया है। तो ऐसा ये सब आप सबको अपने जीवन में सुचारू रूप से उतारना चाहिए। सुदर्शन जी महाराज की ये फिल्म आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। वाकई में इस परिवार को जोड़ती है। जैसे दो भाई आपस में जो लड़ते हुए दिखाए गए हैं, वो क्योंकि वो जब नुकसान होता है तब तो उस भाई के लिए वो जो है वो करता है कि भाई मेरा बेटा के लिए कारण वो अलग हो रहा है। तो सुदर्शन जी महाराज ने उनको संदेश दिया, भाई के साथ जब घाटा हो रहा है तब तो तू जो है अपने भाई से अलग हो रहा है और बेटे को फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसा बेटे के लिए ना करो। तो सुदर्शन जी महाराज ने जब उनको ये प्रेरणा दी तो उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और सारा का सारा जो मैं अपने भाई को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये संदेश घर घर में जाना चाहिए, सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। वाकई में आज जो टूटते हुए परिवार हैं, जो संयुक्त परिवार होते थे, आज वो सारे परिवार जो टूट रहे हैं क्योंकि बेटी अलग चल रही है, बेटा अलग चल रहा है, सब अलग अलग जो कमरों में रहते हैं, आपको वाकई में उसके कमरों में जाके देखना चाहिए बेटी क्या कर रही है कमरे में अकेली और बेटा अकेला उस कमरे में क्या कर रहा है। ये हमारे को ज़रूर इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। हमारे को अपने बच्चों को धर्म के प्रति ज़रूर रुचि बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हम सुदर्शन जी महाराज के बताए हुए प्रवचनों पर चल सके। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार, दक्षिणी विभाग बदरपुर ज़िले से आया हुआ हूँ, विश्व हिंदू परिषद का कार्य करता हूँ। और यहाँ पर हमें जो प्रेरणा मिल रही है कि बच्चों को, परिवार को, समाज को जो संस्कार सुदर्शन जी महाराज ने दिए हैं उनको जो है फॉलो करना चाहिए। उससे परिवार में भी सुख शांति रहेगी और समाज भी सुधरेगा और प्रगति की राह भी खुलेंगी। और सब कुछ होते हुए जो लोग अध्यात्म की तरफ भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, कमाई के साथ साथ अध्यात्म की तरफ भी लोगों का रुझान रहेगा। और इससे संस्कारित होने पर बच्चे जो है गलत व्यसनों में नहीं पड़ेंगे और समाज सुधरेगा तो देश भी बढ़ेगा और सुधरेगा। जी, मेरा नाम जगदीश और मुझे यह पिक्चर देख के बड़ा सुखद आनंदित महसूस कर रहा हूँ और ये प्रेरणादायी फिल्म है। सभी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जीने की राह सिखाते हैं, जीने के बारे में सिखाते हैं और हमें बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए और धर्म के प्रति हमें जागरूक रहना और धर्म के प्रति सजग रहना और पूजा पाठ पद्धति को जो है मानना, स्वीकार करना, ये विभिन्न प्रकार से हमें प्रेरणा देती है फिल्म। और हम चाहते हैं कि यह फिल्म भारत के हर एक, सनातन के हर एक व्यक्ति को जो है देखनी चाहिए और परिवार को ले जाके दिखानी चाहिए। क्योंकि हम जब तक स्वयं से प्रेरणा लेते हैं, साथ ही साथ फिल्म देख के भी हमें प्रेरणा मिलती है, तो हम अपने आप को अवेयर रखें। और मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से कि मुझे सुन रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ इस पिक्चर को ज़रूर देखें। ये आपके जीवन को बदल देगी। इस पिक्चर में मूलभूत जीवन और लक्ष्य निर्धारित कैसे आप कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कैसे जा सकते हैं, इसमें ये दर्शाया गया है।
और इस तरह की फिल्में हर रोज़ क्यों नहीं बनती भारत में, ये जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए और हम चाहते हैं कि हमें ऐसी पिक्चर देखने को मिलती रहें। मैं बुटाना गांव से ही हूँ और अभी दिल्ली में रह रहा हूँ और मेरे को फ़िल्म बहुत ही अच्छी लगी। मैंने गुरुदेव का जीवन स्वयं देखा भी है और मेरे को ये फ़िल्म से बहुत भावुकता और बहुत ही सुंदर लगी। मेरा नाम राजीव और जोली दोनों गुरुदेव ने ही रखे हुए हैं। मेरा जीवन गुरुदेव ने ही दिया हुआ है। ये जीवन मुझे जो मिला है वो गुरुदेव की ही देन है। गुरुदेव का जब गोहाना के अंदर चतुर्मास था तब मेरा जन्म हुआ था और गुरुदेव ने ही मेरा नामकरण किया था। और इस मूवी से मुझे बहुत लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बहुत ही अच्छी मूवी है। इसमें लोगों को पता चलेगा कि हमारे आराध्य गुरुदेव का जीवन कैसा था और वो कैसे थे और उनका मतलब जो संयमी जीवन था वो कैसा था। धन्यवाद। मैं रविंदर जैन फरीदाबाद से हूँ। मैंने गुरुदेव पर बनी पहली मूवी द राइज ऑफ सुदर्शन चक्र भी देखी थी। आज द लीजेंड ऑफ सुदर्शन चक्र पार्ट 2 का ये प्रीमियर शो है और इंटरवल के बाद तक की मूवी अभी हम देख चुके हैं। पहली पिक्चर में एक बालक जिसको माता का वियोग हुआ, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और कैसे वो संत बने वो दिखाया गया था। इस पिक्चर में मुनि बनने के बाद किस तरह के सामाजिक परिवर्तन वो लोगों से जनसंपर्क करके लाते हैं। समाज में जिस तरह का वैमनस्य है, परिवार आपस में टूट रहे हैं, जातिवाद पर बड़ा कड़ा प्रहार किया है गुरुदेव ने जब एक हरिजन उनके पैर छूता है। और जैन धर्म के मानने वाले अनुयायी गुरुदेव से पूछते हैं कि आपने इनको कैसे ये अनुमति दे दी। तो गुरुदेव का ये वाक्य कि जो व्यक्ति छोटा या बड़ा करता है वास्तव में छोटा तो वही होता है। गुरुदेव के एक एक वचन इस पिक्चर से सुनने लायक हैं। हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनने के लिए अगर कहीं से शुरुआत हो सकती है और हम सफल हो सकते हैं, वो है हमारे इन ऋषि मुनियों के वचनों को हम साकार करें, उनको हम अपने जीवन में अंगीकार करें। ये गुरुदेव की पिक्चर किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। वैसे तो गुरुदेव को जैन संत के नाम से हम सभी जानते हैं, परंतु गुरुदेव का अगर जीवन देखेंगे तो लगेगा कि पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए है। और इस मूवी को हर सिनेमा घरों में जब रिलीज़ किया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के प्रयास या हमारे प्रयास से ये जन जन तक पहुंचेगी और अपना प्रभाव दिखाएगी। संदेश तो वही एक वाक्य है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यही है कि समाज में एकजुटता, अगर देश को एक रखना है तो हमें कुछ अपनी बुराइयों का समाज में बुराइयां हैं उनको छोड़ना होगा। कुछ हमारी जो संकीर्ण मानसिकता है उसका त्याग करना होगा। गुरुदेव में एक विशेष इंट्यूशन पावर थी जो इस पिक्चर में दिखाया है। वो होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेते थे। तो गुरुदेव ने बहुत सारी चीज़ों को अपने पूर्वानुमान से जान करके हमें बताया है। अगर वैसी ही तस्वीर हमारे सामने आने वाली है तो हमें सावधान रहना होगा। यह मूवी सांस्कृतिक और बच्चों के लिए बहुत मार्गदर्शक है। गुरुजी ने जो भी अनुमान दिए आज की जनरेशन को देखते हुए बहुत ही हिंदू धर्म के लिए एक जागरूक संदेश है, जो युवा पीढ़ी के लिए बहुत मार्गदर्शक वाला पिक्चर दिखाई गई है। हमें इस पिक्चर पर यह अनुभव है कि आजकल की संस्कृति जो बच्चों पर नहीं निर्भर कर रही है, वो इस पिक्चर को देखें और माता पिता की सेवा करें और उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव है। इस पिक्चर में जो दिखाया गया हिंदू धर्म के लिए और सांस्कृतिक जो विषय हैं वो बहुत ही अच्छे और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। हमें देखने में बहुत अनुभव हुआ। पिक्चर का मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपने परिवार के साथ देखूंगा
और अपने बच्चों को इसका मार्गदर्शक ज़रूर दूंगा। सुदर्शन चक्र पार्ट 2 यह बहुत ही प्रेरणादायक और आज के जो समय है और इस परिवेश में जो सामाजिक ताना बाना खंडित हो रहा है हमारे समाज का, और यह फिल्म खासकर जो बच्चे हैं हमारे और एक खंडित समाज के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है और इसे सबको देखना चाहिए और प्रेरणा लेके अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हमारा एक समाज जो है सही मार्गदर्शन प्राप्त करे इस फिल्म को देखकर। मेरा नाम शत्रुघ्न मिश्रा है। मैं पूर्व नौसेना अधिकारी हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य में जो हम आजकल देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी कई बार भटक जाती है, कुछ पारिवारिक स्थिति, कुछ सामाजिक स्थिति या वातावरण की कुछ ऐसी स्थिति है या हमारी कुछ शिक्षा में ऐसी चीज़ों की कमी है जिससे हमारी युवा पीढ़ी उससे अवगत नहीं हो पाती है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा यह फिल्म समाज के लिए, नई युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और ये बहुत आवश्यक है ऐसी फिल्मों का, और इसमें ये शिक्षा में ही कहीं शामिल किया जाए तो हमारी युवा पीढ़ी और समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। बस जिस प्रकार सुदर्शन चक्र इनके पहले भाग में गुरुजी के जन्म से लेकर दीक्षा तक का भाग दिखाया गया था और अब गुरुजी की दीक्षा से लेकर उनका जो देवलोक शालीमार बाग में हुआ वहाँ तक का पूरा विवरण इसके अंदर है। बहुत ही सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है, किस प्रकार सभी समाज के वर्गों को जो गुरुदेव ने प्रेरणा दी, चाहे हमारा जैन समाज हो या कोई भी धर्म के लोग हो, सभी को गुरुदेव के से एक संदेश मिलता है। और जिस प्रकार आज गुरु सुदर्शन संघ आज उनकी जो उनका संदेश था आज सभी जैन धर्म हो या सभी हमारे सदस्यों तक पहुंचा रहा है। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ही सुंदर गुरुजी पर उनकी फिल्म बनाई गई है, सभी उनको परिवार सहित देखें। अजय जय जिनेंद्र, मेरा नाम एस कुमार भगत हूँ। मैं इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफर हूँ। इस पिक्चर का पार्ट 1 और ये पार्ट 2 मैंने ही फ़ोटोग्राफी की है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी की इस बहाने मुझे सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो मैंने अपनी आँखों से देखा आज दुनिया गुरुजी के भक्त वो सब आप जो थिएटर में देख रहे हैं वो देखेंगे और मुझे ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज 10-12 साल से मैं भगवान की ही पिक्चर कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा महिमा शनिदेव की, जय माँ दुर्गा, जय बजरंगबली, ये सारी पिक्चर मैं भगवान का ही कर रहा हूँ, टीवी शोज़ भगवान का ही कर रहा हूँ। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, सुदर्शन महाराज का। तो मुझे ये बार बार मौका मिल रहा है और आगे भी मिले। मेरा नाम विनोद बंसल है, मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और पूजनीय सुदर्शन लाल जी महाराज के जीवन चरित्र पर बनी एक अद्भुत फिल्म द लीजेंड ऑफ सुदर्शन चक्र 2, उसका जो प्रीमियर शो है उसको देख करके मेरा मन अभिभूत हो गया और वास्तव में इस फिल्म के माध्यम से जीवन में संस्कार, शिक्षा, स्वाध्याय, धर्म, आध्यात्म, इन सब का एक कलेक्टिव संगम है। और एक बात बड़ी अजीब सी थी जो आज के कलयुग में बड़ी लोगों को अचंभित करेगी कि पूजनीय महाराज श्री एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने आजीवन लाइट का प्रयोग नहीं किया, पंखा, कूलर, एसी, ये तो दूर की बात, उन्होंने चलने के लिए वाहन भी प्रयोग नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने कभी रेल अपना ये साइकिल का भी उपयोग नहीं किया और बैलगाड़ी में भी नहीं बैठे, पैरों में खड़ाऊँ नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी 25,000 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा पूरे देश को नाप करके उन्होंने पूरी की और उन्होंने लोगों को न सिर्फ धर्म आध्यात्म की शिक्षा दी बल्कि परिवार प्रबोधन की बात हो, व्यसन मुक्ति की बात हो या जो परिवारों को संगठित करने की बात हो, बाल संस्कारों की बात हो, महिला संस्कारों की बात हो, देश की बात हो, राष्ट्रीय जीवन मूल्यों की बात हो। पूजनीय महाराज जी ने, आप देखिए, जब बचपन में थे तो उन्होंने
एक बार बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी गुल्लक ही तोड़ करके पूरी उनको दान कर दी। और राष्ट्र सेवा और राष्ट्र धर्म उनका सर्वोपरि था। वो सिर्फ जैन संत नहीं थे, जैन समाज के संत नहीं थे, वो सर्वस्पर्शी समाज के एक अधिष्ठाता थे और उन्होंने सबको जोड़ के रखा। जब राष्ट्र के ऊपर कोई आपदा आई 1947 में, जब भारत विभाजन की बात आई थी, भारत विभाजन में बड़े पैमाने पर जब हिंदुओं को काट काट के मार मार के भेजा जा रहा था, तब उन्होंने वो जो सामाजिक समरसता और उनकी सेवा के लिए और साथ में इस तरह की चीज़ें रुके, राष्ट्र प्रेम के जागरण के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। मुझे लगता है कि द लीजेंड ऑफ सुदर्शन चक्र 2 सभी को देखनी चाहिए, पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए। आज परिवार को, समाज को, राष्ट्र को इनकी महती आवश्यकता है। विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए ये सुदर्शन चक्र 2 एक अभूतपूर्व कार्य करेगी, ऐसी मेरी जो आकलन है मेरा। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि इसको अवश्य देखना चाहिए। मेरा नाम पंकज शर्मा, मैं नोएडा में एक एनजीओ चलाता हूं गरीब बच्चों के लिए, और आज मुझे इस फिल्म को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं समझता हूं कि समाज में ऐसी फिल्मों की बहुत आवश्यकता है, युवा पीढ़ी को दिशा निर्देश देने के लिए और समाज की शांति को बनाए रखने के लिए। हम देखते हैं समाज में अग्रेशन कितना बढ़ रहा है, खासकर युवा पीढ़ी के बीच में, और ऐसी फिल्म जो है युवा पीढ़ी को बहुत ही प्रेरणादायी होगी उनको दिशा निर्देश देने के लिए। फिल्म बनाने वाले सभी जो कलाकार हैं और डायरेक्टर हैं, उन सभी। जय श्री राम। मेरा नाम मैं करण कपूर, विश्व हिंदू परिषद ज़िला अध्यक्ष लाजपत हूँ। आज हमने ये फिल्म देखी, जिसे देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि कैसे इस फिल्म के द्वारा हमें कई अच्छे संस्कार मिले हैं। तो मैं बाकी सब भाइयों बहनों से, बच्चों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके ये फ़िल्म को देखा जाए, ताकि फिल्म बनाने वालों का भी उत्साह बढ़े और समाज में अच्छे संस्कार सबको मिल सकें। मैं विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूँ। सुदर्शन चक्र जो फिल्म है बहुत ही प्रेरक है। जैन समाज ने समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और पूज्य संत सुदर्शन जी महाराज का जो जीवन चक्र है बहुत ही प्रेरक है, समाज के लिए बहुत प्रेरक है। जन सामान्य में अहिंसा धर्म की स्थापना उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है, जिन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार जिया है जिसके कारण आज समाज में जागृति है, जो ऊर्जा है, वो आज भी दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि जितने श्रोता यहाँ पर हैं जिन्होंने इस फिल्म को देखा है, वो भी उनके जीवन से अनुप्राणित होकर के उस जीवन से जो प्रेरणा मिली है उसको अपने जीवन में जिएंगे। मैं डॉक्टर रतुल कुमार जैन गाज़ियाबाद से आया हूं और सुदर्शन चक्र फिल्म देखी। वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायी है और गुरुओं की महिमा का इसमें पूरा चित्रण किया गया। गुरु सुदर्शन मुनि महाराज साहब के जीवन में किस तरह से उन्होंने परोपकार किया और सभी का भला किया, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे अपने पूरे जीवन काल में, चाहे अपने शरीर को कितना भी कष्ट था, लेकिन तब भी हमेशा अपने शिष्यों के बारे में और आम जन की भलाई सोचते थे। छुआछूत से बहुत दूर रहते थे, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझते थे। उनका कहना था कि जो किसी को छोटा समझता है वही छोटा होता है, इस समाज में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मैं गुरुओं के इस आज की पिक्चर से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और हमारे वास्तव में जैन गुरु संत सुदर्शन मुनि महाराज साहब के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए मैं सोचता हूं कि समाज के सभी वर्गों को इस फिल्म को अवश्य देखना चाहिए। वास्तव में इन्होंने जो धर्म और ज्ञान की बातें पूरे समाज को दी हैं, बहुत ही प्रभावी ढंग से इस फिल्म का चित्रण किया गया है। मैं पुनः वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र। जब भी कभी हमारे संघ के प्रचारक उनके चरणों में जाते थे, वो बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि केवल आप लोगों के लिए ध्यान दिला रहा हूं, हमारे प्रचारक एक संत ही होते हैं जो अपना हाईएस्ट एजुकेशन प्राप्त करके
अपने घर पर नहीं रहते, समाज सेवा के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। मान्यवर सुनील जी प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और संघ के ही अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। पहले आप विद्यार्थी परिषद के भी अखिल भारतीय संगठन महामंत्री रहे, तो एक लंबे समय से प्रचारक हैं। तो आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, आपका समय मिल सका। हमने चुराया है समय, क्योंकि कार्यक्रम के तुरंत बाद इनको यूरोप के प्रवास के लिए निकलना है। तो हमने जब आग्रह किया और पूज्य गुरु जी के जीवन के बारे में कुछ बातें बताई, मैं तो बहुत थोड़ा बता पाया, तो उन्होंने सहज हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। हम आभारी हैं। क्लैपिंग के साथ आप स्वागत करेंगे। देखिए, समारोह के मुख्य अतिथि का परिचय श्री सुरेंद्र जी ने दिया। सुरेंद्र जी का परिचय मैं सिर्फ 2 लाइन में दूंगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, और आप इनको जानते भी हैं। अपने अखलाक, अपने किरदार को उम्दा बनाए रखना, अपने अखलाक, अपने किरदार को उम्दा बनाए रखना, क्योंकि इससे तुम्हारे खून और खानदान की पहचान होती है। हमें गर्व होता है सुरेंद्र जी पर बार बार। चलिए, स्वागत की कड़ी में मैं बिना औपचारिकता के आगे चलते हैं। सुनील जी को आगे जाना भी है। मैं श्री रविंदर जी और प्रमोद जी, इन दोनों को आमंत्रित करूंगा, और सर्वप्रथम श्री सुनील जी आंबेकर जी का स्वागत करेंगे। रविंदर जी और प्रमोद जी, इन दोनों व्यक्तियों ने मुझे यह कार्य करने के लिए मना किया था, परंतु मैंने कहा था मैं करूंगा, क्योंकि ये जो शो है, ये जो मूवी आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो अथक प्रयास है, जो तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, ये सोच जो इसके पीछे है। हाँ, रविंदर जी आप ही आ जाइए। मुझे मालूम था प्रमोद जी गायब हो जाएंगे इस वक्त। अब मैं आज के जो हमारे समारोह अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी जैन, उनके स्वागत के लिए हमारे दिल्ली जैन महासंघ के अध्यक्ष हैं श्री नरेश जी, वह श्री सुरेश जी महामंत्री दिल्ली जैन महासंघ अगर आए हैं तो, नहीं तो नरेश जी स्वागत करेंगे। श्री अनिल कुलचेनिया जी किधर हैं? आ जाइए आप। और विवेकानंद मिश्रा जी, अरे अरे ऐसा ना करिए, आइए प्लीज, आइए 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 आइए, आइए, हाँ आ जाइए, आ जाइए, हाँ हाँ बिल्कुल आइए। हर्ष हर्ष। इस स्वागत की कड़ी में नेक्स्ट आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री कपिल जी खन्ना, ये अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के। इनके स्वागत के लिए मैं श्री शांति कुमार जी जैन या सुरेंद्र जैन सेक्टर 7 एंड सुरेंद्र जी सेक्टर 3 रोहिणी, दोनों को आमंत्रित कर रहा हूँ श्री कपिल जी खन्ना जी के स्वागत के लिए। मंच पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विराजमान है, हम कह सकते हैं, और जो सामने बैठा है ये गुरु सुदर्शन संघ है। सेवा दोनों ने करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। अब जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं श्री अनिल कुलचेनिया जी, इनके स्वागत के लिए मैं श्री अमित जी जैन IRS व श्री कमल जी जैन IRS, इन दोनों को आमंत्रित करूंगा। हाँ, ये स्वागत के साथ साथ ऊपर ही विराजमान हैं दोनों ही। जी जी जी, हाँ अमित जी किधर है? आगे। अनिल कुलचेनिया जी का स्वागत करेंगे।
शायद प्रमोद जी आ गए हैं। प्रमोद जी, हाँ जी, हमारे गुरुदेव प्रमोद जी नहीं। चलिए, मैं रविंदर जी को पुनः बुला रहा हूँ। आइए आइए, प्लीज़ आइए आप, क्योंकि जब प्रमोद जी एब्सेंट है तो उनका कार्य आप ही करेंगे। श्री विवेक आनंद मिश्रा जी के स्वागत के लिए। अमित जी और कमल जी स्टेज पर अपना स्थान लेंगे। हाँ, आप यहाँ पर विराजमान रहेंगे। अब इस पिक्चर के बारे में जो भी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी, गुरुदेव के जीवन को जो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, जिन्होंने गुरुदेव की पूरे क्रियाओं को देखा है, परिवार से हैं, हमारे परिवार से हैं, गुरुदेव के परिवार से हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वो यहाँ पर भी आ सकते हैं, मंच से, वहाँ से भी बोल सकते हैं अगर। हाँ जी। जो प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, ऐसे कोई यदि हैं तो कृपया आगे आ जाएं। प्रिंट मीडिया के पत्रकार और जो आगे बैठे हुए हमारे बंधु हैं, बहनें हैं, वो कृपया उनको स्थान दे दें, क्योंकि अब ये प्रेस वार्ता का क्रम शुरू है। बस बहन आप बैठे रहिए भारती जी, क्योंकि हैं ही पत्रकार प्रिंट वाले कम, क्योंकि 3 घंटे बैठना, उसके बाद प्रेस वार्ता में रहना। और मैंने तो बहनें कहा था, दोनों के लिए तो कहा ही नहीं मैंने। उनके लिए तो कहा ही नहीं। ठीक है, हैं? हाँ, बस अब शुरू कर रहे हैं। हो गई शुरू। हाँ, जरा इनको जगह दे दीजिए। हाँ, जगह दे दीजिए कृपया। कृपया सब आगे वाली पंक्तियां खाली कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। नहीं नहीं, आइए ना। बस अब जो जहां पर है वो वहीं रहे। मैं है? हाँ, और बीच में कोई ना खड़ा हो, क्योंकि पीछे कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे की रेंज में आप लोग ना आ जाएं, इसका ध्यान आप लोग अवश्य रखेंगे ही। हाँ, जिनको जाना है कृपया चले जाएं। ठीक, हाँ, आप पीछे आ जाएं। और दूसरा निवेदन, हमने फिल्म के दौरान भी कोई जयकारे नहीं लगाए, अब भी प्रेस वार्ता के दौरान नहीं लगाएंगे। मैं सुदर्शन चक्र भाग 2 इसके प्रीमियर शो पर मुझे निमंत्रित किया गया और मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, बल्कि गर्व है। मेरे जीवन के सबसे गौरवान्वित क्षणों में से एक क्षण ये था। मैं बधाई देना चाहता हूं इस फिल्म के डायरेक्टर श्रीमान अनिल जी। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने गुरु जी के जीवन को चित्रांकित किया है और पूज्य सुदर्शन जी के जीवन का फिल्मांकन करना, मैं समझता हूं ये शायद इनके जीवन की भी सबसे अधिक बड़ी चुनौती रही होगी। उनका कोई चित्र नहीं है, उनकी जीवनी का कोई क्षण उनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, उनके कोई भाषण उनके द्वारा लिखे हुए नहीं है, तो भी उनके सब जीवन के प्रमुख घटनाक्रमों को संजोना और उनके संदेशों को पिरोना, यह वास्तव में बड़ा कठिन कार्य था। वो बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं और भगवान इनके हाथ से ऐसे और भी बड़े काम कराए। देश इनके प्रति ऋणी रहेगा। और जो चर्चा हमारी एक हुई थी कि पूज्य गुरुजी के जीवन के घटनाक्रम को रखना महत्वपूर्ण है,
लेकिन उनके संदेशों को, उनके द्वारा स्थापित विमर्शों को सामने लेकर आना ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने अपनी इस भूमिका को बहुत सुंदर ढंग से निभाया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। हमारे इस फिल्म के हीरो पूज्य सुदर्शन जी का रोल प्ले करना जवानी से लेकर मृत्यु तक का, शमशान यात्रा तक का कोई सामान्य कार्य नहीं था। उनके भावों को लेकर आना वो भी सामान्य नहीं था। वो एक लीजेंडरी फिगर थे, एक दैवीय पुरुष थे, और एक दैवीय पुरुष की उस दैवीय आभा को, उनके और अन्य प्रकार के उतार चढ़ाव को लेकर आ पाना ये हर एक एक्टर के बस का नहीं था। जो बड़े बड़े हीरो बनते हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा, आज विवेक आनंद जी उन सबसे आगे निकलकर हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो गए हैं, और उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूज्य सुदर्शन जी महाराज इस देश की सांझी संस्कृति और सांझी विरासत के प्रतीक थे। जैसा भूमिका में बताया गया, हमारा परिवार मूल रूप से सनातनी परिवार है। सनातनी परंपरा से निकलने के बाद जैन परंपरा को स्वीकार करना, और इतना स्वीकार करना कि वो संत बन जाएं। उन्होंने सभी आगमों को अपने जीवन में चरितार्थ किया, उनके अनुसार अपना जीवन को जिया। ऐसे पूज्य सुदर्शन जी महाराज की आज हम लोग यहाँ स्मरण कर रहे हैं। और सांझी संस्कृति ये हमारे देश की पहचान है, जो पूज्य गुरु जी के जीवन को देखकर समझा जा सकता है। आज के युग में परिवार किस प्रकार से टूट रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। परिवार हमारी ताकत है। पूज्य गुरु जी महाराज ने जिस ढंग से परिवारों को संभाला, परिवारों को जोड़ा, टूटने से बचाया, ये विमर्श बहुत प्रभावी रूप से सामने आए हैं। वे अपने जीवन में जो जैन परंपरा से बाहर के लोग हैं उनको ध्यान दिला देता हूं, जैन संत नंगे पैर चलते हैं, किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते। 25,000 किलोमीटर से अधिक वो पैदल चले हैं अपने जीवन में। गंगा पर जाना पड़ता है अपनी प्यास को बुझाने के लिए, लेकिन वो तो ऐसी गंगा थी जो लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनके दरवाजे तक चली जाती थी। और हर व्यक्ति के कष्ट को कैसे उन्होंने दूर किया है। कई भक्त यहाँ बैठे हैं, कईयों का जीवन हमने देखा है, किस तरह से लोगों को व्यसन से मुक्ति कराते थे। जिस व्यक्ति का जिक्र इसके अंदर आपके सामने आया, आखिर समरसता समाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो समाज को कैसे जोड़ना, समरस समाज की स्थापना करना, यह भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर करके दिखाया, पूरे समाज को जोड़ा। और इसलिए उनके जीवन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जितने भी कार्यक्रम हुए, उसमें जितनी सहभागिता जैन समाज की थी, उससे ज़्यादा सहभागिता नॉन जैन समाज की थी। तो जैन अजैन सभी के लिए वे समान रूप से पूजनीय थे। तो ऐसे समाज के लिए कई प्रकार के विमर्श जो आवश्यक थे, वो उन्होंने सामने अपने प्रवचनों में, अपने व्यवहार से सामने लेकर आया, जिसको बहुत सुंदर ढंग से इस फिल्म में लाया गया। हम सबको इन संदेशों को अपने जीवन में भी उतारना है, और साथ साथ समाज के अंदर भी लाना है, जिससे उनके सपनों के भारत का, सपनों के केवल समाज का नहीं, क्योंकि उन्होंने सपना देखा भारत के बारे में, तो सपनों के भारत का हम निर्माण कर सकें। बस इतना ही निवेदन मुझे करना है। मैं पुनः फिल्म की इस पूरी टीम को और इस कार्यक्रम के आयोजकों को, कुछ उन लोगों को जो अनाम रहना चाहते हैं, उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय सुनील जी से निवेदन करूंगा, वो अपनी बात रखें। पूज्य गुरुदेव संत सुदर्शन जी, उनके चरणों में वंदन। मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि
उनके जीवन काल में उनके दर्शन कर सकूं। लेकिन आज इतना भाग्य ज़रूर था कि आज उनके जीवन पर बनी ये फिल्म मैं देख सकूं और उनके जीवन के उस संदेश और उनके जीवन के उस भाव को कुछ ग्रहण कर सकूं। तो आज का ये जो उपक्रम फिल्म उनके जीवन पर बनाने का, ये जो भी सब लोगों ने मिलकर, समाज के सब लोगों ने मिलकर जो पहल की है, ये अत्यंत अभिनंदनीय है। और ऐसे जीवन जो चिरंतन एक संदेश देते हैं सबके लिए, किसी एक समाज के लिए नहीं, सबके लिए, तो ऐसे जीवन और उनके संदेश कलात्मक रूप से बाहर लाने का ये माध्यम जो चुना गया वो बहुत ही अच्छा है, और जिससे सामान्य भाषा में सहज रूप से उनका संदेश सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी तक पहुंचाया जा सकता है। मैं इसके लिए इससे जुड़े सभी लोग और विशेषकर श्रीमान अनिल जी, जिन्होंने इसके निर्माण में और डायरेक्शन निर्देशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और विवेक जी, जिन्होंने मुख्य पूज्य गुरु जी के भूमिका को साकार किया ताकि हम समझ सके गुरुदेव के संदेश को। तो इनका कार्य बहुत ही अभिनंदनीय है और इनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज के समय में पूज्य गुरुदेव सुदर्शन जी का जो संदेश है वो मुझे लगता है कि समय के साथ और ज़्यादा सार्थक हो रहा है, क्योंकि देश में और पूरी दुनिया में अपनी नई पीढ़ी को एक अच्छे संस्कार मिलना और समाज में अगर अच्छा वातावरण रहना है, हम परस्पर सभी लोग शांति से रहना है, तो हमारा समाज ही अच्छा रहना चाहिए और विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी अच्छी रहनी चाहिए। तो उन्होंने उस परिवार का वातावरण कैसा रहे, परिवार की शिक्षा कैसी रहे, और वो परिवार की शिक्षा हम किसी किताब से नहीं दे सकते हैं। किताब सहायक हो सकते हैं, स्कूल से शिक्षा सहायक हो सकती है, परंतु जो परिवार से शिक्षा मिलेगी, परिवार में शिक्षा तभी दी जा सकती जब माँ बाप सभी घर के लोग मिलकर जब वातावरण रखते हैं, और ये तभी संभव है जब ऐसे गुरुदेव का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिले। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अत्यंत एक मार्मिक और सार्थक, आज के लिए प्रासंगिक ऐसा एक संदेश उनके जीवन से मिलता है। और एक बात हमारे समाज में आजकल लगातार चलती है कि समाज में कोई ना कोई भेद ढूंढ कर किसी जाति के नाम पर, प्रदेश के नाम पर, कोई ना कोई किसी न किसी कारण से, किसी मत संप्रदाय, कौन किसके शिष्य है, कौन किसके पंथ को मानते, इस आधार पर कोई ना कोई भेद लगातार बनाने के प्रयास कुछ शक्तियां करती रहती है। ऐसे समय में ऐसे गुरुदेव जो हमें ये संदेश देते हैं कि हम सब एक ही है और हम में वो एक जो परमेश्वर या तत्व है वो एक ही है, इसका जो एक सर्वोत्तम संदेश उनके जीवन का है। और उन्होंने ये संदेश उनके जीवन में जो अपार संदेश देने के लिए जो अपार कष्ट लिए, जो हमारे देश की बहुत ही पवित्र ऐसी परंपरा है, जैन मुनि संतों की श्रवण परंपरा, उस सारे परंपरा को निभाते हुए उन्होंने उस परंपरा को और एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और आने वाले पीढ़ियों के लिए उन्होंने ऐसे अपने शिष्यों को भी हमारे मार्गदर्शन करने के लिए छोड़कर गए। तो आज उनके इस फिल्म को और फिल्म बनाने वाले सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से ये आप सभी से आह्वान करूंगा कि आज जैसे हम लोगों ने यहाँ बैठकर इस फिल्म से कुछ समझने का, सीखने का अवसर लिया है, ये अवसर पूरे देश भर में जगह जगह पर लोगों को मिले, और ताकि उनका ये संदेश इस माध्यम से आज के समय में उनके जाने के बाद भी हम और अच्छे से प्रसारित कर सके। मैं पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये अवसर दिया, और फिल्म से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की जो फिल्म बनाई है मैंने, ये शायद मेरे कोई पिछले जन्म के कोई पुण्य है, इस वजह से मैं ये फिल्म बना पाया, वरना हम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि महाराज जी के हम चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। हम लोगों ने जस्ट कोशिश किया है कि कैसे किसी तरह से हम लोग जन जन तक, सिर्फ जैन तक नहीं, जन जन तक ये फिल्म पहुँचे, बस इतना ही है।
हमारे गुरुदेव ने जो एक बात बोला कि समाज नष्ट हुआ तो राष्ट्र को नष्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी और इस बात ने मेरे को इतना प्रेरित किया कि हम लोग इस पर फिल्म बनाएं। विवेक से मैंने बोला, मन के विवेक ऐसे ऐसे है, इधर हमारे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इधर गुरुदेव को जानते हैं, लेकिन हमारे जो बॉम्बे साइड में हैं ये गुमनाम हीरो थे एक तरह से हमारे लिए। इनके बारे में हमने पढ़ा तो हम लोग चाह रहे हैं कि देश के सामने आए कि इतने बड़े राष्ट्र संत, एक होता साधु, साधु मतलब जो भगवान को प्यार करता है, एक होता संत जिसे भगवान प्यार करते हैं। तो वो हमारे श्री सुदर्शन लाल जी महाराज हैं जो एक राष्ट्र संत के रूप में हम लोग उनको जानते हैं। बस इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ कैसे। जी सर। देखिए, मैं डायरेक्शन कोर्स करने के बाद में मैंने भी क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया सभी किए हैं, लेकिन कभी कभी आदमी को अपना होता है ना कि डेस्टिनी कहाँ पे लेके जाती है आपको पता नहीं है। आपके पूर्व जन्म के कर्म थे। मैं बार बार मैं यही बोलूँगा, मेरे लिए स्वतंत्रता सेनानी, मेरे लिए एक्शन, मेरे लिए सब, ये महाराजों पे, जो संतों पे जो फिल्म बना रहा हूँ मैं, मेरे लिए बहुत है। अंतर तो बहुत कुछ है वहाँ पर। यदि आप क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और इससे रिलेटेड आप फिल्म बनाएंगे तो आपको सपने भी वही आएंगे रात को, किसी को चाकू मार दिया, किसी का वो कर दिया। तो आप संत के ऊपर फिल्म बना रहे हैं किसी उसके ऊपर, तो वो आपके स्वभाव में वो आ जाता है, आपको सपने भी वो आएंगे, आपके बच्चों में भी वो व्यवहार आ जाता है। तो कम से कम अभी तक मैंने जो किया वो कर लिया, अभी मैं आगे करूँ ताकि ये समाज को, मेरे बच्चों को लगे देख के नहीं मेरे पापा ने बनाया है, मेरे बेटे ने बनाया है। बस वही है। हाँ सर। देखिए, प्रभाव तो पड़ना निश्चित है। अब जैसे हम लोगों पे पड़ा है प्रभाव, आज फिल्म देखने वालों पे भी 100% पड़ेगा ही। आज हम लोग जिस समाज से निकले, जो फिल्म के समाज से निकले हैं, आपको पता है कि बॉम्बे फिल्म लाइन में सब चीज़ बड़ी इजी अवेलेबल हो जाती है, आपको भी पता है सब चीज़, विवेक को भी पता है। लेकिन हम लोग जब फिल्म बनाने लगे, हम लोग तो सबसे पहले हम लोग खुद जैनी बने, मेरी पूरी यूनिट जैनी बनी है। आपको मैं बता देता हूँ कि एक सिगरेट का एक शॉट था, एक बच्चा जो सिगरेट पीता घर में, जो माँ बाप को आने नहीं देता अपने कमरे में। सर वो मैं बहुत सही बता रहा हूँ कि हम लोगों ने एक सिगरेट लेनी है, लेकिन 250 यूनिट की उसमें से किसी की जेब में सिगरेट नहीं निकली। हम लोगों को 1 घंटे के लिए शूट रोकना पड़ा था। ये विवेक है यहाँ पर, हमारे और भी लाई, और हमारे एक एक्टर आई थी हमारे वहाँ पे कि मेरे को कुछ नॉनवेज खाने का है। उसमें हमारे इंडस्ट्री में सबसे जो छोटा कर्मचारी होता है वो स्पॉट बॉय होता है। स्पॉट बॉय ने क्लियर मना कर दिया, मैडम ये शुद्धता से फिल्म बन रही है, यहाँ पर नॉनवेज नहीं मिलेगा आपको। आप चाहें आप प्रोडक्शन में बात किए, आप किसी से बात करें, हमारा भी यही था कि भाई जो है वो ये है, आप कर सकती हैं इजीली काम तो आप कीजिए, नहीं तो आप राम राम। बिल्कुल सर, लाइफ में रहेगा, बिल्कुल लाइफ में रहेगा सर। 5 साल हो गए हैं मुझे, मैं भगवान से बार बार मैं कोशिश करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान मुझे जैसा है वैसा ही बनाए रखे बस। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बदलाव की बात की, अगर पहले से मेरे अंदर ये बदलाव नहीं होता या फिर मेरे अंदर ऐसे संस्कार नहीं होते, क्योंकि इस कैरेक्टर को मैंने नहीं चुना है, ये कैरेक्टर ने मुझे चुना है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे माता पिता का पुण्य है, उनके संस्कार है जो मेरे अंदर थे, जिसने मुझे हमेशा आज के समय से, आज की जनरेशन में जो चीज़ें चल रही हैं और ख़ासकर जो बॉम्बे में चल रहा है,
पार्टी एंड ऑल सारी चीज़ें, मुझे तकरीबन 7 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक क्लब नहीं देखा कभी, सिर्फ शूट में ही देखा है। पर्सनली जाके मैंने कभी क्लब नाइट एंजॉय नहीं की। तो जैसे आपने बदलाव की बात की, तो वो बदलाव कहीं ना कहीं 50% मेरे अंदर था। वो मेरे घर वाले, मेरे माता पिता और हमारे जो घर में दादा दादी, इनसे जो हमें जो संस्कार मिले, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश मेरे अंदर ज़िंदा था और ज़िंदा आज भी है। और इस प्रोजेक्ट को करने के बाद कहीं ना कहीं वो 100% हो गया है, जो कि आने वाली जो मेरी जनरेशन है, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं ये सारी चीज़ें उन्हें दिखा सकूंगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का भी, और इवन एक और शख्स जो हमेशा बचते रहते हैं, हमारे प्रमोद जी, कि इन्होंने मुझे एक ऐसे स्टेज में इस कैरेक्टर को करने का जो मौका दिया है, जहाँ पे लोग एक अलग ट्रैक में जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज ओवर होगा, और मैं भगवान से और गुरुदेव से हमेशा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मांगूंगा कि मुझे ज़िंदगी में आगे भी ऐसे ही कैरेक्टर करने का मौका मिले, कि एक जब अंत हो, जब मेरा सूर्य अस्त हो, तो मैं जब पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे कभी रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ जीवन में गलत किया, और मेरी संतान, मेरी जनरेशन मुझ पर प्राउड फील करे। कोई अन्य? हाँ, जरूर जरूर। अच्छा, जो फिल्म मैंने बनाई, सब लोग बोलते हैं यार अनिल कुलचर्नी ने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन इस फिल्म के पीछे जो मेरे सपोर्टर्स, जो हीरो थे, वो रियल हीरो, जैसे हमारे कुमार साहब हैं, मेरे कैमरामैन, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे लिए। एंड फिर हमारे आज से 100 साल पीछे लेके गए हमारे आशीष भैया, जो VFX टीम के हैं, अंकु भैया, जो फिर हमारे अंकुर भैया, जिनका स्टूडियो में हम लोगों ने काम किया। 2 साल मैंने इनके स्टूडियो में ही बिताया है। और सबसे बड़ी बात, जो इतना सुंदर आपने म्यूजिक सुना आज तक, वो श्री सतीश देहरा जी हैं, जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। इनका बड़ा योगदान रहा मेरी इस फिल्म में, और रात दिन कंधे से कंधा मिला के ये लोग मेरे साथ में खड़े थे। इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं स्पेशली। काफ़ी लोग थे, अनंत महादेवन थे, अतुल तिवारी थे, अपने हिमानी शिवपुरी थी, एंड काफ़ी लोग थे उसमें भी। नहीं, फिल्म को तो हम लोगों ने पिछला जो पार्ट 1 था, वो भी हमारा मल्टीप्लेक्स में ही रिलीज हुआ है। धार्मिक चैनल हो चाहे आप कोई सा भी चैनल सोचिए, OTT पे बहुत जल्दी फिल्म आ रही है हमारी पार्ट 1, एंड और 8 तारीख को हम लोग ये फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं। एंड पार्ट 1 आप OTT पे देख सकते हैं, nandipictures.com पर है हम लोगों के पास में। पूज्य गुरु जी के जीवन को मैंने बहुत नजदीक से जिया है, केवल देखा नहीं है। अंतर इतने से समझ सकते हैं, जब उनके शरीर पूरा होने का समाचार मुझे मिला, मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन आज फिल्म में जिस ढंग से इन्होंने चित्रांकन किया है, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। उनके जीवन को जैसा हमने देखा, और जो चर्चा प्रमोद जी के साथ मेरी हुई, कि केवल घटनाएं ना हो, वो सारे संदेश उभर कर सामने आने चाहिए, जिससे हम पूरे देश के लोगों से कह सकें, इस फिल्म को देखिए, युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सकें देखने के लिए। मुझे ये कहने में बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है, जो प्रमोद जी से मेरी चर्चा हुई थी, वही सब चीज प्रभावी रूप से इस फिल्म के अंदर आई है। और जिन्होंने भी उनके दर्शन नहीं किए, वो इस फिल्म को जरूर देखें, नई पीढ़ी को आप लोग जरूर दिखाएं। जहाँ जहाँ भी ये प्रदर्शित होती है, स्पेशल शो ऑर्गेनाइज करवाइए ना। और इसीलिए हमने पूरे देश के संगठन के प्रमुख लोगों को, क्योंकि हम विश्व हिंदू परिषद और संघ के रूप में उसी काम के लिए लगे हैं जो संदेश पूज्य गुरु जी ने दिया था, तो इसलिए वो संदेश जन जन तक पहुँचे। ये मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी अपेक्षा करूँगा कि वो इसके स्पेशल शो भी आयोजित करें। थोड़ा संकोच हमारे सुनील जी कर रहे थे आने में, उनको कल्पना नहीं थी इन संतों के जीवन की। तो जब उनको बताया मैंने कि शताब्दी कार्यक्रम में हमारे सरकारेवा जी आए थे और इस तरह की भोजन परंपरा थी, उन्होंने अपने जीवन में पहली बार
किसी संत के हाथ, संत को आहार बैर आया था। और अभी एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, उनका मैसेज आया मेरे पास कि वो किसी साध्वी के दर्शन करना जाना चाहते हैं, भेंट में क्या ले जाएं, क्या सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद शॉल। तो मैंने कहा गर्मी के दिन है, वो शॉल लेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई भी चीज़ अपने पास रखनी नहीं होती, परिग्रह होता है। सफ़ेद कपड़ा ले जाएं, सूती बारीक, जरूरत होगी तो ले लेंगे, वरना वो भी मना कर देंगे। ये परंपरा संतों की हो सकती है क्या? ये सबके लिए नई चीज है। मैंने दिल्ली के कुछ कार्यक्रमों में कुछ यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं को लेकर गया, जीवन में उन्होंने ये परंपराएं पहली बार देखी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि उनके शिष्य जहाँ जहाँ विराजमान हैं, जब जब मौका मिले उनके पास जाएं। पत्रकारों से निवेदन है, एक पत्रकार के रूप में नहीं, एक भक्त के रूप में जाएं, और जो चीज़ यहाँ फिल्म में हमने देखी है, आपको उनके शिष्यों के जीवन में सुदर्शन जी महाराज का जीवन ही दिखाई देगा, उनके संदेश ही दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि ये सारी फिल्म देखकर आपको ध्यान में आ गया होगा, ये व्यवसाय के लिए नहीं बनाई गई, ये सच्चे सौदे के लिए बनाई गई है। और वो सच्चा सौदा धर्म का है, वो सच्चा सौदा देश के लिए है। और इन दोनों के भाव आपने सुने होंगे। जो टीम का परिचय करा रहे थे, वो परिचय मात्र नहीं था। जब आपने देखा नहीं होगा, जब वो खड़े होकर आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे थे, उनका भक्ति भाव प्रकट हो रहा था। ये किसी व्यवसाय के लिए नहीं है। मैंने नाम लिया कुछ लोगों का, वो किसी व्यवसाय के लिए नहीं था, विज्ञापन नहीं थे, कोई गाना नहीं था। कौन देखेगा इसको व्यावसायिक रूप से? दीवाने ही देखेंगे, और वो दीवाने धर्म के, देश के, अपने संस्कारों के और गुरुओं के, वही दीवाने देखेंगे। इसलिए व्यावसायिक विषय तो निकाल ही दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी कुछ और? अभी मैं हमारे दिल्ली महासंघ के जो अध्यक्ष हैं नरेश जी, सुरेंद्र जी एक मिनट, माइक नरेश जी को दे देंगे। मेरे को अनिल जी ने एक जिम्मेदारी दी है। प्रमोद जी कहाँ हैं? आइए, इधर आइए। ये आप ही में हिम्मत है जो आप प्रमोद जी को मंच पे ले आए। इधर आइए। अरे भाई कुछ दो ना मुझे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हार्स हार्स बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि पीछे रहकर सारे काम को करना। और बड़े विनम्र भाव से पूज्य जयमुनि जी का चतुर्मास था दिल्ली में। उस पूरे चतुर्मास ये रहते हैं पुणे में, यहाँ पर फ्लैट किराए पर लिया, सारी व्यवस्थाएं किराए पर ली, फर्नीचर सहित, और पूरे भक्ति भाव से 4 महीने प्रैक्टिस छोड़कर यहीं रहे। और यहीं पर इन्होंने मुझे जो फिल्म का पहला भाग था उसका कुछ हिस्सा दिखाया और मुझे इस महान प्रयास के साथ जोड़ने की कोशिश की। आप सब, आपका हृदय से आभारी हूँ। हाँ जी, नरेश जी हमारे जैन महासंघ के अध्यक्ष हैं। नरेश जी। आप सभी उपस्थित बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। ये प्रमोद जी का प्रयास है जो मुझे यहाँ तक खींच के लाया। प्रमोद जी का फ़ोन आया कि आपको आना है। मैंने कहा भाई साहब आपने आदेश दिया है और गुरुओं के नाम पर, तो मुझे आप कहीं भी ले चलो, मैं जाने को तैयार हूँ। आज दिल्ली जैन समाज, स्थानिकवासी समाज ने मेरे को दिल्ली जैन महासंघ का जिम्मेवारी दी है, जिसमें हम सभी समुदाय की व्यवस्थाओं को देखते हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत इस पूरी टीम को, बनाने वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। आपने संतों की जीवन चरित्र को जो उजागर करा है, वो जो प्रेरणा हमें मिली है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो गुरुवर ने नारी उत्थान, संस्कार की जो बात कही है, बड़ों की सेवा का जो संदेश दिया है, वो क्लियर मैसेज है कि भाई आप, अगर आपने
अपना निर्माण करना है, अपना उत्थान करना है, तो हमें समाज का उत्थान करना पड़ेगा और समाज के उत्थान से ही राष्ट्र का निर्माण या राष्ट्र का उत्थान होगा। राष्ट्र, समाज और व्यक्ति को हम अलग करके नहीं दे सकते। ये एक ही माला के मोती हैं। लेकिन जिस संत को आप देख रहे हैं वो संत भगवान महावीर के संत हैं। महावीर की वाणी को सुनाते हैं और भगवान महावीर की वाणी में एक चींटी की आत्मा, एक मनुष्य की आत्मा, पेड़ पौधे की आत्मा, चाहे वो देवता की हो या तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा, आत्मा सबकी समान है और एक है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। ये हमने इन्हीं संतों के मुख से सुना है और उस पर विश्वास करते हैं। अगर हम कहीं एक प्रयास भगवान महावीर के जीवन पर कर पाएँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जैन धर्म, लोग जैन धर्म को अलग करके देखते हैं, लेकिन जैन धर्म जन जन का धर्म है। जैन धर्म वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है कि आपको कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। अपने जीवन में हमारे जितने संस्कार हैं, चाहे वो एपग्री है, सत्य बोलना है या लोगों की मदद करना है, सेवा, मैत्री और प्रेम जो हमारे मेन संदेश हैं इसके, वो जन कल्याण के लिए हैं। मैं आप सभी को पुनः टीम को बधाई देता हूं और सभी से एक ही विनती करूंगा, यहाँ पे आए हैं तो संत के मुख से कुछ लेके जाएं। कोई भी एक संदेश जो आपको अच्छा लगता हो, वो चाहे माता पिता की सेवा का हो या अपने घर में हम अपनी स्त्रियों को सम्मान देने का हो, कोई ना कोई एक संदेश अपने जीवन में ले जाएं। एक संदेश मात्र से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। मैंने एक दफ़ा मेरे पिता श्री आनंद प्रकाश जैन, जो कि संघ में काफ़ी सेवा में रहे, उन्होंने सिर्फ एक ही बात पूछी थी कि भाई हमें संत जब तपस्या करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है। तो संत ने जवाब दिया था कि जैसे आप सर्दी में अंगीठी चलती है, कमरे में बैठते हो और आपको ताप मिलता है, ऐसे ही जब संत तपस्या करते हैं और आप उनके करीब बैठते हो तो आपको वो लाभ मिलता है। तो संतों के करीब रहने से हमें पुण्य लाभ है, यहाँ भी कल्याण है और वहाँ भी कल्याण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय के लिए सादर जय जिनेंद्र। डॉक्टर सुरेंद्र जैन, संयुक्त महामंत्री विश्व हिंदू परिषद। पूज्य सुदर्शन जी महाराज भारत के प्रमुख संतों की अग्रणी पंक्ति में विराजमान संत थे। उनके जीवन का एक एक पल पूरे देश को, पूरी मानवता को संदेश देने वाला था। आज जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन सब चुनौतियों का समाधान पूज्य गुरुजी सुदर्शन देव जी महाराज के एक एक घटना में, एक एक प्रसंग में निहित है। और इस फिल्म ने उन सब प्रसंगों को बड़ी खूबसूरती से पिरोया है। ये फिल्म देखने लायक है, पूरे देश को देखना चाहिए। कि आपने हमारे फर्स्ट पार्ट द राइज ऑफ सुदर्शन चक्र को इतना प्यार दिया और वो उस प्यार की बदौलत ही हम लोग आज द लीजेंड ऑफ सुदर्शन चक्र पार्ट 2 आप सबके सामने लेकर आने वाले हैं। जैसे आपने कहा परिचय के बाद, मैं विवेकानंद मिश्रा, एक कलाकार, मध्य प्रदेश का रहने वाला, और आप सबकी सेवा और प्यार के लिए तत्पर हम लोग भटकते हुए इस फिल्म के ऊपर काम करते हुए आप सबके लिए फ़िल्म लेकर आ रहे हैं। 8 तारीख को हमारी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, तो हम चाहेंगे कि जो प्यार और जो इज़्ज़त और जो रिस्पेक्ट आपने फर्स्ट पार्ट को दिया है, तो हम चाहेंगे कि आप सेकंड पार्ट को भी दें। अगर मैं कहूँ कि ये जो फिल्म है, फिल्म से पहले मैं जो धर्म के बारे में बता देना चाहूँगा। जो जैन धर्म है, जहाँ तक मैंने समझा है, जहाँ तक मैंने जाना है, तो ये धर्म सिर्फ धर्म नहीं, देखा जाए तो एक इंस्टीट्यूट है सीखने के लिए। जिस धर्म में सिर्फ धर्म की बात नहीं होती है, जिस धर्म में समाज की बात होती है, परिवार की बात होती है, राष्ट्र की बात होती है, जिससे इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस धर्म ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ जानने का मौका दिया है और बहुत कुछ समझाया भी है कि ज़िंदगी जीते कैसे हैं, कैसे अपनों से बड़ों का सम्मान करते हैं, कैसे अपने गुरुओं से सीखते हैं। जो गुरु हैं जैन समाज के, मैं जितने भी गुरुओं से मिला हूँ, चाहे हमारे जय मुनि जी हैं, आदेश मुनि जी भी हैं और सुदर्शन मुनि जी से तो मिलने का मौका नहीं मिला है, उन्हें देख के ये लगता है कि
कितनी बड़ी तपस्या है, देखा जाए एक संत होना कितनी बड़ी तपस्या है, कितना बड़ा त्याग है। मैंने जब कैरेक्टर ये प्ले कर रहा था तो कहीं ना कहीं उस ज़िंदगी को उस लेवल पे मैंने नहीं जिया है, लेकिन अगर मैंने इनिशियल लेवल पे भी उसको जिया है, नंगे पैर चलना और हर वो चीज़ें करना जो जैन समाज के गुरु करते हैं, तब पता चला कि कितना बड़ा त्याग है इस संसार में। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जैन संत होना सबसे बड़ा त्याग है। उससे बड़ा त्याग मुझे नहीं लगता है कि किसी धर्म में होता होगा या इस सृष्टि में कोई भी इंसान करता होगा। सब युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि नियत साफ रखो और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो और सब में प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि नियत ऐसी चीज़ है कि नियत, और अगर धर्म से आप लोग चलेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, नियत साफ रखेंगे, तो इस ज़िंदगी में उससे बड़ा कुछ नहीं है, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। और अगर नियत साफ रहेगी तो ज़िंदगी में सब कुछ संभव है। सो थैंक यू। और मैं सभी आदिनाथ चैनल देखने वालों को बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग ये जो प्यार दे रहे हैं, हमेशा प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप सभी का धन्यवाद वंस अगेन एंड जय जिनेंद्र। कपिल खन्ना, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद दिल्ली। श्रद्धेय सुदर्शन मुनि जी के जीवन पर आधारित इस सुंदर चित्रण में हम सब ने सहभागिता की। सत्य में इस चित्रण के द्वारा बड़े ही वास्तविक स्वरूप में सुदर्शन मुनि हम सबके सामने आए। हम सबको उनके जीवन संदेश और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनके इस सुंदर पिक्चर के द्वारा समाज को उनके द्वारा दिया गया ज्ञान और उनके द्वारा दिया गया संदेश पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। निश्चय ही ये पूरा निर्देशन मंडल, पूरी कंपनी जिन्होंने ये पिक्चर बनाई है और हमारे जैन समाज के सभी सदस्य जिनके द्वारा ये कार्य पूर्ण हुआ है, वो सब के सब हमारी तरफ से और सबकी तरफ से साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी के लाखों भक्तों में से मैं भी एक भक्त हूँ। और जहाँ तक आज की इस मूवी की बात है जिसका प्रीमियर हुआ है, सुदर्शन चक्र भाग 2, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लेखक हैं, वैसे तो अनिल कुलचैनिया जी जो इसके निर्देशक हैं वो इसके लेखक हैं, लेकिन जैसे उन्होंने फिल्म में शुरू में दिखाया भी है कैप्शन के थ्रू कि ये जो जीवन चरित्र है ये पूज्य गुरुदेव श्री जयमुनि जी महाराज साहब के द्वारा जो गुरुदेव का जीवन चरित्र लिखा गया है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, उस पर आधारित है। तो ये कोई किंवदंती पे आधारित नहीं है, क्योंकि गुरुदेव जयमुनि जी गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज की छाया की तरह थे। पिक्चर में भी हमने जगह जगह पे देखा है कि वो हमेशा साई की तरह उनके साथ रहे। तो उन्होंने जो देखा है, जो जीवन उन्होंने गुरुदेव के साथ जिया है, उसी को उन्होंने अपनी कलम से उकेरा है। और गुरुदेव जयमुनि जी जो कि साक्षात सरस्वती के दूसरे रूप हैं, उनकी कलम से जो गुरुदेव के बारे में लिखा गया वो कोई अतिशयोक्ति उसमें नहीं है। जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने लिखा और जैसा उन्होंने पढ़ा, मुझे फिल्म देख के लगा कि अनिल जी ने उसी तरह से उसका चित्रांकन फिल्मांकन किया है। एक बात जो बहुत कम लोगों को पता होगी कि जैन धर्म, उसमें भी स्थानकवासी जैन धर्म, उसके साधुओं की जो चर्या आचार, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो बड़ा बारीक है। उसमें बहुत बारीकियां हैं, नुएंसेस हैं, जिसको लाखों भक्तों ने गुरुदेवों को साक्षात देखा है, वो जानते हैं कि उनकी चर्या कैसी थी। उसमें फिल्मांकन में जरा सा भी इधर से उधर होना वो लाखों भक्तों की भावनाओं को ठेस लगा सकता था। लेकिन मैंने बड़ी बारीकी से इस फिल्म को देखा है। अनिल जी ने और उनकी पूरी टीम ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया है कि स्थानकवासी जैन साधु की जो चर्या है, जो आचार है, उनका बैठने का ढंग, उठने का ढंग, बोलने का ढंग, लिखने का ढंग, आहार यानी कि गोचरी जाने के लिए जो उनका तरीका है, आहार को करते समय, पानी इत्यादि पीते समय, दवा लेते समय, अपने शिष्यों से बात करते समय, अपने बड़े गुरुदेवों से बात करते समय, प्रवचन करते समय, श्रावकों से बात करते समय, बच्चों से बात करते समय, उनको उपदेश देते समय, और पारिवारिक रिश्ते कैसे बनाए जाएं, इसके लिए जहां लताड़ भी देनी है वहीं प्यार भी रखना है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु जब शिष्यों को चोट करता है तो अंदर वो हाथ भी रखता है कि कहीं ये चटक ना जाए। तो उस तरह से जो गुरुदेव के जीवन की बारीकियां थी, उनके जो आचार की बारीकियां थी,
इनको उन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया है। दूसरी बात, गुरुदेव के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन भगवान महावीर के वो अनुयायी थे, उनका जो बताया हुआ मार्ग है उस पर चलते थे। 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर ने जो अपनी आचारचर्या दी है, जो साधुओं का आचार बताया है, उस 2600 वर्ष पूर्व जो लिखा गया भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया, उसको जीवंत करके अपने जीवन में गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज साहब ने इस 20वीं सदी में उन्होंने दिखाया। उसमें जरा सा भी आप हेरफेर नहीं पाएंगे जो शास्त्रों में, आगमों में लिखा है। यदि उसको प्रैक्टिकल रूप में देखना है तो गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज साहब का जीवन हम देख सकते हैं, और उसको फिल्मांकन के रूप में देखना है तो सुदर्शन चक्र भाग 1 और भाग 2। इसी के साथ धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं अनिल कुलचेनिया, फिल्म डायरेक्टर, राइटर। मेरी फिल्म अभी जो द राइज ऑफ सुदर्शन चक्र आ रही है, उस सिलसिले में हम लोग प्रीमियर हमारा दिल्ली में हुआ है, और इसी सिलसिले में हम लोग दिल्ली आए हुए हैं। यस सर। ये फिल्म हमारी आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज पर आधारित है, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने आज से 1 साल पहले रिलीज़ किया था, और अभी हम लोग 8 तारीख से इसका पार्ट 2 रिलीज़ करने जा रहे हैं, और आज हमने प्रीमियर किया। इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। आदिनाथ चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने पिछली फिल्म को पार्ट 1 को हम लोगों को प्यार दिया, वैसे इस फिल्म को भी प्यार दें आप। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं गायक संगीतकार सतीश देहरा। आज बहुत ही हर्ष का विषय इसलिए है कि आज हम पूरी हमारी टीम दिल्ली आए हुए हैं, और आज ही हमारी फिल्म सुदर्शन चक्र पार्ट 2 का प्रीमियर शो था, जो यहाँ पर रिलीज़ का एक फंक्शन हुआ। पूरी फिल्म को सभी लोगों ने यहाँ पर देखा, बहुत सराहा, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सुदर्शन पार्ट 2 में पार्ट 1 भी पहले आपने देखा, उसके गाने भी पसंद किए लोगों ने, सभी हमारे जैन समाज के, और जो जन जन तक ये गाने पहुँचे, फिल्म पहुँची, जिन्होंने देखी बहुत तारीफ़ की और सबने आशीर्वाद दिया। आज उसका पार्ट 2 था, तो इसको भी हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जीवन में अपने हमारे सुदर्शन जी जो संत हुए हैं, बहुत ही जाने माने संत, जिनकी जीवनी पर, उनके आधार, जीवन आधार पर एक फिल्म जो बनी है पार्ट 2, ये भी ज़रूर देखें। और बहुत ही अच्छी डायरेक्शन हमारे अनिल जी कुलचेनिया का इसमें डायरेक्शन है, और बहुत ही अच्छा इसमें गीतकार हमारे सुधाकर शर्मा हैं, और संगीत के लिए मैंने कोशिश की है, जिसमें मैंने खुद ने 3 गाने गाए हैं। उदित जी ने इसका टाइटल सॉन्ग गाया है, और बहुत ही अच्छे इसके गाने आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो हम आदिनाथ चैनल के भी बहुत बहुत आभारी हैं कि आज इस कार्यक्रम को पूरा इन्होंने रिकॉर्ड किया है। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि सुदर्शन संत जी का सबको आशीर्वाद मिलता रहे। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु सुदर्शन चक्र घूम रहा है ना। उनका जो जीवन है, उनकी जो तत्समी यात्रा और जो उनका ज्ञान दर्शन चारित्र है, आज उन्हीं की कृपा से कि मेरे घर में फलीभूत हो रहा है। मैंने अपने भाई को देखा, अब ये सब गुरु कृपा है। गुरुओं के साथ जुड़े हम, हमारा परिवार शुरू से ही गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ है, संघ के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुदेव का चातुर्मास, संघ शास्त्रा गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब का चातुर्मास 1991 में सोनीपत हुआ था। तब से और गहरा हमारा रिश्ता नाता हुआ, और ये अंगीकार हुआ 2022 में, जब 4 दिसंबर 2022 को मेरे छोटे भ्राता अचल ने अचल मुनि का रूप लिया और गुरु संघ में दीक्षा ली। हाँ, मुझे सौभाग्य मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उस एरा में, उस युग में जन्मा कि जिसमें संघ शास्त्रा शासन प्रभावक गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब हुए, विचरे, उनका प्रवचन भी सुना। 1991 में, जैसा मैंने पहले कहा कि गुरु महाराज का चातुर्मास था, उस समय दर्शन किए मैंने। और गुरु महाराज उस समय उन्होंने एक प्रथा शुरू की थी सोनीपत में कि शाम को कि बच्चों की एक कक्षा लगेगी, धार्मिक कक्षा। तो मैं उसमें गुरुदेव श्री आदिश मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री मुकेश मुनि जी महाराज साहब वो कक्षा लेते थे। तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं उस कक्षा का हिस्सा रहा। तो दर्शन किए मैंने, 4 महीने लगातार दर्शन किए गुरु महाराज के। आपने मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा, मूवी उसके बाद क्या रिएक्शन थी आपकी कि सेकंड पार्ट आएगा, कि कहते हैं ना कि इनसाइडर ट्रेडिंग,
मुझे पता था कि सेकंड पार्ट आएगा, बट हाँ देख के ऐसा लगा, एक अफसोस हुआ कि गुरुदेव थोड़ा जल्दी चले गए, हमने दर्शन कम किए। अब दूसरा आज पार्ट आया, वो 1991 में लास्ट दर्शन किए थे, बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उसके बाद दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, मेरी कमज़ोरी रही, नहीं किया। लेकिन आज देखा, महसूस किया कि गुरुदेव साक्षात सामने खड़े हैं और लगा कि नहीं, आई हैव मिस्ड, आई हैव रिग्रेट्स।